चलिए साथियों, आइए चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11th मैथ। हम लोग पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी में मेरे भाई एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्तर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? 8.2 का गुरुत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। एट पॉइंट टू या प्रश्नावली लिख लेंगे 8 . तो मेरे भाई नहीं दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं, नीचे लिख देता हूं। एट पॉइंट टू हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? गुरुत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, सही है, दिख तो रहा है यार, सही अब दिख रहा है सही। मेरे भाई हम लोग को पढ़ेंगे गुरुत्तर श्रेणी। गुरुत्तर श्रेणी क्या होती है मेरे भाई? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीपी। क्या बोलते हैं? जीपी। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बुक में लिखा है, हम वहां से नोट कर लेंगे। मेरे भाई अभी समझेंगे गुरुत्तर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, गुरुत्तर श्रेणी में मेरे भाई जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं पहला 2 4 8 16 ... तो मेरे भाई गुरुत्तर श्रेणी में आप जानते हैं पहले जब हम लोग एपी पढ़ा करते थे गुरुत्तर श्रेणी में। अच्छा, इसको पहले देख लीजिए। प्रथम पद ये क्या है? A1 है। A1 को ए से भी डिनोट करते हैं। ये A2 है, ये A3 है और A4 है। ठीक है मेरे भाई, ये आपके क्या टर्म्स दे रखे हैं? पद दे रखे हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो मेरे भाई समांतर श्रेणी जब हम लोग पढ़ा करते थे तो समांतर श्रेणी कैसे पता करते थे? सारवंतर निकालते थे। अगर जब सारवंतर निकालते थे, सारवंतर सबका क्या आता था? बराबर। सारवंतर मतलब सभी का क्या निकालते थे? अंतर। सभी का अगर अंतर बराबर आता था तो क्या होता था? वो समांतर श्रेणी हो जाती थी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते थे वहां। यहां क्या निकालेंगे मेरे भाई? सार्व अनुपात। क्या निकालेंगे? सार्व, सभी का अनुपात निकालेंगे। सार्व मतलब सभी का अनुपात। यहां क्या होगा मेरे भाई? अच्छा, सबसे पहले मैं ये समझ लेते हैं हम लोग मेरे भाई ए मतलब क्या हो गया? पहला पद। क्या? पहला पद लिख लेंगे। ए का मतलब क्या हो गया? पहला पद। या हम लिख सकते हैं A1। ठीक है मेरे भाई, A1 लिखे चाहे ए लिखे, बात एक ही है। ठीक है, अगर मैं A2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? दूसरा पद। N मतलब क्या होगी? N मतलब पदों की संख्या। क्या होगी? पदों की, ठीक, पदों की संख्या। N मतलब पदों की संख्या होगी मेरे भाई। R क्या होगा मेरे भाई? सार्व अनुपात होगा। सार्व अनुपात। ठीक है, जो SN होगा क्या होगा? प्रथम N पदों का योगफल। प्रथम N पदों का योगफल। SN से हम क्या करते हैं? योगफल को दर्शाता है। SN मतलब हमको क्या करता है? जितने भी पद दिए होते हैं उनका हमको क्या करना होता है? योग करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है मेरे भाई, ये जान लेंगे। अभी हमको मेरे भाई यहां आपको कोई भी पद निकालने हो, उसमें भी क्या हमें निकालना था? जो भी पद है ना, छठवां पद, 8वां पद, 9वां पद, जो भी पद निकालने होते थे तो हमको प्रथम पद और सार्वंतर की जरूरत हुआ करती थी। यहां भी हमको दो चीजों की जरूरत होगी। प्रथम पद हमें दे रखा है। क्या प्रथम पद दे रखा है मेरे भाई? क्या है? A1 से डिनोट करेंगे या A से। क्या दे रखा है? 2। क्या दे रखा है मेरे भाई? 2। अगर मैं बात करूं कि सार्व अनुपात, गुरुत्तर श्रेणी हम एग्जांपल दिए, मगर ये देख लीजिए क्या गुरुत्तर श्रेणी है। प्रथम पद तो हमें मिल गया, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। अगर हम इसका सार्व अनुपात निकाल लेते हैं, सार्व अनुपात क्या निकालेंगे? R1 बराबर A2 अपान क्या होगा? A1 होगा। A2 अपान A1। A2 मेरे भाई क्या है? यहाँ 4 है। क्या है? 4 है। A1 क्या मेरे भाई? 2 है। तो कट के कितना आ गया? 2 आ गया भाई। 4 को 2 से काटेंगे तो 2 ही आएगा ना। अगर मेरे भाई मैं R2 निकालता हूं, ठीक है, दूसरा सार्व अनुपात निकालता हूं, क्या निकालूंगा? तीसरे में से दूसरे को डिवाइड कर दूंगा। A3 बाई A2 लिख देंगे। A3 कितना मेरे भाई 8
A2 कितना मेरा 4, कितना हो जाएगा 2 आ गया, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो क्या हो गया R1 इज इक्वल टू R2, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा मेरे भाई, गुरुत्व श्रेणी होगी, जीपी होगी। ठीक मेरे भाई, और ठीक है, एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। अगर मेरे भाई मैं ऐसे लिख दूं, एक एग्जांपल और दे देता हूं दूसरा, जैसे मैं 1/27 लिख रहा हूं, 1/27, 1/, ऐसे लिख देता हूं, क्या लिखूं मेरे भाई, क्या था 1/9 है, पहले 1/9 है, फिर 1/27 है, फिर 1/81 है, फिर 1/243 है, ऐसे डॉट 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 करके, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू, ऐसे हो कर सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू, 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 5, ऐसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उधर आपको अभी फोकस नहीं करना है, ये हमको बस ये प्रूव करना है कि हम लोग गुरुत्व श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो गुरुत्व श्रेणी होती क्या, गुरुत्व श्रेणी ये है कि नहीं है, ये हमको क्लियर करना है। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं। तो मुझे तो पहला पद A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दे रखा है मेरे भाई। अगर हमको ये बताना गुरुत्व श्रेणी है कि नहीं है, गुरुत्व श्रेणी है तो कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि गुरुत्व श्रेणी है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, R1 निकालेंगे, सारा अनुपात निकालेंगे। तो R1 बराबर क्या होता है मेरे भाई, A2 अपान क्या होता है, A1 होता है। तो A2 हमारा कितना दे रखा है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, A2/A1 को हम लिख सकते हैं A2 डिवाइड बाई A1। ठीक मेरे भाई, तो मेरे भाई A2 को हम क्या लिखेंगे, A2 मेरा कितना दे रखा है, A2 कितना है 1/27, ये डिवाइड बाई, तो डिवाइड कर दीजिए, A1 मेरा कितना है 1/9 है, कितना 1/9 है मेरे भाई। अगर 1/27 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 9 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, जो न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होगा, जो डिनोमिनेटर है वो कहां हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो अंश है हर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हर है वो अंश में कन्वर्ट हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई। 9×3=27 मेरे भाई, क्या हुआ, ये क्या आ गया मेरे भाई, ये 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अभी निकाल लो मेरे भाई, R2 निकाल लेते हैं, R2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा A3/A2, A3/A2 हम लिख सकते हैं A3 डिवाइड बाई A2। A3 की वैल्यू कितना मेरे भाई 1/81 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू कितना मेरे भाई 1/27, 1/27 इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 1/81 इसको इंटू में करेंगे तो 27 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, 27×3=81 हो गया, इसका भी 1/3 आ गया। आना कि हालांकि ये भी क्या हो गया, R1 बराबर क्या हो गया R2, अतः यह क्या होगा, गुरुत्व श्रेणी है या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर हुआ कि गुरुत्व श्रेणी का हम पहचान कैसे करेंगे, गुरुत्व श्रेणी है कि नहीं है। मेरे भाई जो सारा अनुपात निकालने, अगर R1 बराबर R2 आ जाता है तो गुरुत्व श्रेणी। अगर इसके आगे और निकालना चाहते हैं कि नहीं सर हम R3 निकालना चाहते हैं, उसका भी मान कितना आना चाहिए 1/3 ही आ जाएगा, तो जान लीजिए गुरुत्व श्रेणी है। अगर इनमें से कहीं भी फॉल्ट होता तो गुरुत्व श्रेणी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगर मेरे भाई बोले नवा गुरुत्व श्रेणी में अगर बोल दे, चलिए तो मेरे भाई अगर कह दे कि गुरुत्व श्रेणी का नवा पद निकालिए, गुरुत्व श्रेणी का नवा पद लिख लीजिए। नवा पद, नवा पद को हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ऐसे लिखेंगे नवा पद बराबर क्या होता है, an बराबर क्या होता है a r⁴ हम लोग ये क्या गुरुत्व श्रेणी का नवा पद है। अगर हम लोग समांतर श्रेणी में क्या पढ़ा करते थे एपी में क्या होता था नवा पद, क्या होता था मेरे भाई an = a + n - 1 d होता था, एक कम d होता था, यहाँ एक कम r होगा मेरे भाई, वहां d क्या था सर्वांतर था, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस था, यहाँ जो r है क्या है सारानुपात थे मेरे भाई, यहाँ भी एक कम r होगा, वहां भी एक कम d हुआ करता था। ठीक है, इसके पावर में कम कर देंगे, जितना भी n होगा उसे कम कर देंगे, यहाँ भी क्या हुआ करता था एक कम कर देते, जितना भी n था उसमें एक कम कर देते, सेम है उसी टाइप में, थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया नवा पद का फार्मूला। अगर मेरे भाई मैं बोलूं कि आप छठवां पद निकालिए,
गुरुत्तर श्रेणी का छठवां पद, क्या छठवां पद लिखिए या निकालिए। तो हम a6 लिख देंगे, nवां पद बराबर इतना, तो a6 ऐसे लिख देते हैं a6। हालांकि a से कंपेयर करेंगे तो कट जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा, जहां भी n रहेगा वहां कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। मेरे भाई a r है तो r लिखेंगे, n की जगह हमको कितना लिखना मेरे भाई 6 लिखना, 6 माइनस 1, तो हम क्या लिख लेंगे ar⁵, मतलब इस छठवां पद बोल रहा तो एक कम r लिख देंगे, पावर में जो r है उससे क्या कर देंगे एक कम लिख देंगे। अगर मेरे भाई मैं बोलूं चौथा पद, तो अगर मैं चौथा पद बोलूं तो देखिए n की जगह मेरा क्या है 4 है, लिख देंगे a r, n की जगह कितना 4 माइनस 1 लिख देंगे, a r कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चौथा पद बोला मेरा भाई, तो चौथा पद r क्या एक कम हो गया। ठीक है, अगर हमें जल्दी से निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, अगर मेरे भाई आठवां पद बोल दे तो आप तुरंत क्या लिखोगे ar⁵। अगर मैं बोल दूं 10वां पद निकालिए, गुरुत्तर श्रेणी का 10वां पद, तो ar लिखेंगे तुरंत 9 लिख देंगे। अगर मैं बोलूं 16वां पद, गुरुत्तर श्रेणी का 16वां पद, तो क्या लिखेंगे ar लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख देंगे 15। ठीक है मेरे भाई, फार्मूले पर रख के करेंगे तो यही आएगा, इसकी जहां भी जरूरत होगी हम करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। आगे मेरे भाई अब क्या निकालना है, गुरुत्तर श्रेणी का योगफल। क्या, गुरुत्तर श्रेणी का योगफल, हेडिंग डालेंगे गुरुत्तर श्रेणी का योगफल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई। गुरुत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल लिख लीजिएगा। गुरुत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है फार्मूला मेरे भाई, गुरुत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एक सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है फार्मूला मेरे भाई, थोड़ी सी लाइट समस्या आ गई थी। क्या होता है मेरे भाई, एसएन बराबर क्या होता है मेरे भाई, a 1 माइनस आर के पावर n अपान 1 माइनस आर। ठीक है, ये जब कब लगाते हैं मेरे भाई, ये जब r क्या हो, एक से छोटा हो, r क्या हो जब एक से छोटा हो, r क्या हो जब एक से छोटा हो, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। और एक और होता है मेरे भाई, क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, ए आर के पावर n माइनस 1 अपान क्या लिख देंगे r माइनस 1। ये कब लगाते हैं मेरे भाई, जब r का मान एक से क्या हो, बड़ा हो, तो ये लगाते हैं फार्मूला। हालांकि हम एक फार्मूले पे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब इस टाइप का बने तो हम इस पे पीट पाट के फिट कर देंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए अब एक समांतर श्रेणी और करें समांतर श्रेणी। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का भी फार्मूला होता है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य को हम किससे, ए से डिनोट करेंगे। क्या होता है मेरे भाई, a प्लस बी होल बाई 2 ये होता है। और गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला मेरे भाई, गुणोत्तर माध्य को हम जी से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, रूट में a इंटू बी होता है। जल्दी से नोट करेंगे, अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ लेट न करते हुए, और जो भी जितने भी फार्मूले बताए जहां भी यूज होगा उस पर हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। मेरे भाई आइए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इजी है। करा कि गुरुत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। करा 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात करिए। मेरे भाई मैं इसके पहले आपको बताया था कि nवां पद कैसे निकालते हैं। nवां पद निकालना हो तो क्या होता है मेरे भाई, nवां पद an लिखते हैं, क्या लिखते हैं an, ऐसे लिखा करिए आप थोड़ा सा ना, ऐसे an नीचे होता है। an बराबर क्या होता है, a क्या होता है, a फिर r होता है, उसके पावर में n माइनस 1 होता है। यही होता है मेरे भाई। बोलोगे कि सर ये तो अभी आपने जस्ट बताया था। हाँ मेरे भाई बताया था। तो मेरे भाई यहां सबसे पहले कोई भी पद निकालने हो हमको दो चीज पता कर लेने होते हैं, पहला पद और सार्वनुपात। तो सार्वंतर उसमें समांतर श्रेणी में पढ़े थे, यहाँ सार्वनुपात निकालने, क्या निकालना है, सार्वनुपात। दो चीज पता कर लीजिए, पहला पद और सार्वनुपात।
तो मेरे भाई तो पहला पद मेरा क्या दे रखा है, प्रथम पद। प्रथम पद बहुत अच्छे से सीखेंगे। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। क्या प्रथम पद क्या मेरा, ये A1 A2 A3 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्रथम पद कितना दे रखा है मेरे भाई, 2 दे रखा है। जब R की बात करते हैं, ये क्या बोला, गुरुत्तर श्रेणी, ये तो कंफर्म की गुरुत्तर श्रेणी है, तो हमको R1 R2 निकालने नहीं, हम लिख देंगे R बराबर मतलब सार्वनुपात। क्या निकाल देंगे, सार्वनुपात। सार्वनुपात R से डिनोट करेंगे। मेरे भाई क्या होता है, A2 अपान क्या होता है, A1 होता है मेरे भाई। A2 को हम लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, A2 डिवाइड बाई A1। बोलोगे जी सर ये तो मजा आ गया सुन के। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 डिवाइड बाई A1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों की तरह। देखो ओहो ये प्लस नहीं यार, गुणे का साइन है, डिवाइड है, ये 5/4 है। इसको जब हम इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब एक एक कमाए के एक 2 आई, तो कितना आ गया मेरे भाई, 1/1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। R कितना आ गया, 1/2 आ गया। अगर हमें क्या मालूम हो गया, प्रथम पद मालूम हो गया और R मालूम हो गया, हमें क्या निकालना मेरे भाई, nवां पद निकालना। क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। nवां पद, nवां an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर AR के पावर n-1। तो मेरे भाई nवां पद ज्ञात करना है, तो a का मान हमें मालूम है। a का मान कितना, 5/2 लिख लोगे, 5/2। ठीक है, R है तो R का भी मान मालूम है आपको, कितना, 1/2। कितना, 1/2। कि n का मान हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, n-1 ऐसे लिख देंगे। आप जानते हो मेरे भाई कि 5/2 है, तो रहने दे तो 5/2। ठीक है, 1 के पावर में चाहे जितना लिख लो, 1 के पावर में आप 100 क्यों ना लिख लो, आप उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है भाई। 1 × 1 × 1 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 का गुणा चाहे जितनी बार करिए 1 ही होगा। उसी प्रकार 1 के पावर कितना, n-1 है, तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब 2 के पावर n-1 है, तो इसको लिख लेते हैं 2 के पावर n-1। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अच्छे से समझ में आ रही है बात। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 5 होता। आप बताओ मेरे भाई, यहां जब x और x का x² और x⁴ अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, x⁴ और x⁴ का, तो क्या होता है, x⁴ होता है, इनके पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं यही 1 कर दूं और n-1 कर दूं, x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पद तो वही होगा। ठीक है, पद तो यही होगा, ये क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होगा, n-1 होगा और ये जुड़ जाएगा +1। +1 से -1 कट गया, x⁴n हो गया। सेम एग्जैक्ट यहां भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। इनके पावर कुछ नहीं, 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। 1 और n-1 क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, n-1 + 1 जुड़ जाएगा। तो +1 से -1 कट गया मेरे भाई, क्या आ गया, 5 यहां लिख देते हैं 5/2 के पावर n। 5/2 के पावर n, यही आ जाएगा nवां पद मेरे भाई। ठीक है, अब हमें निकालने हैं 20वां पद। कौन सा पद निकालना मेरे भाई, 20वां पद निकालना। जितना जो पद निकालना है उसे कम लिख दो। क्या लिख दो, 20वां पद निकालना। सपोज क्या लिखना मेरे भाई, an बराबर फार्मूला लिख लो, AR के पावर n-1। तो an 20वां पद लिखना। तो n क्या है, 20 दे रखा है। n क्या मेरे भाई, 20 दे रखा है। चलो भाई निकालते। ए कितना हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, पहले से क्या मालूम है, 5/2 है, यहां भी निकाल के हमने रख दिया, 5/2 रख लेंगे। ठीक है, आर का भी मान हमें मालूम है, आर का भी मान हमें क्या मालूम है, 1/2 है। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ क्या, एन का भी मान हमें मालूम, 20वां। देखिए एन जहां आएगा 20 लिखेंगे, -1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5/2 है तो 5/2 ही लिखेंगे, इंटू 1 के पावर, अच्छा इसको लिख लेते 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 20 में से घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5/2 लिख देंगे बहुत अच्छे से। और एक के घात में 19 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 2 के घात में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 2 के घात में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब मेरे भाई अगर मैं इनका गुणा कर दूं, 5 एकम्मा 5, नीचे का गुणा करूंगा तो 2 का गुणा करेंगे तो 2, इसके पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ 19 कितना होगा, 19 1 20 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे भाई। नोट कर लीजिए आप।
क्वेश्चन सेकंड क्या है, गुरुत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना। गुरुत्तर श्रेणी का क्या करना, 12वां पद ज्ञात करना है, जिसका 8वां पद कितना दे रखा है, 192 है। करा 8वां पद 192 तथा सारो अनुपात 2 है। 8वां पद 192 है और सारो अनुपात 2 है। मेरे भाई यहां क्या दे रखा है, सारो अनुपात मतलब आर हमें मालूम है, क्या आर दे रखा है 2, आर 2 है और 8वां पद 192 है। तो हम पहला पद मान लेते हैं, माना कि पहला पद ऐसे लिखते हैं, माना कि पहला पद ए है, माना कि पहला पद क्या है, ए है, तथा सार अनुपात आर बराबर कितना दे रखा है, सार अनुपात 2 दे रखा है, तो है मेरे भाई। ठीक है, और कह रहा कि 8वां पद 192 है। कह रहा कि 8वां पद ए 8 इज इक्वल टू 192। मेरे भाई 8वां पद लिखना तो हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, ए आर, 8वां पद तो एक कम लिख देंगे, ए आर टू पावर 7 लिख देंगे और इसको लिख देंगे 192। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई ठीक है, ये दिया है 8वां पद 192, इसी को हल कर लेते हैं। 8वां पद को हमें ए आर टू पावर 7 बराबर 192 लिख देंगे। ए हमें मालूम नहीं है और आर का मान हमें मालूम है कितना, 2 है। आर का मान हमें कितना मालूम है, 2 है। 2 के पावर में 7 हो गया, ये 192 हो गया। कितना हो गया, 192 हो गया। 2 यहां गुणा कर आउट साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। 2 के पावर 7 है तो पहले इसको तो सॉल्व कर लो बच्चों की तरह। 2 के पावर 7 हो मेरे भाई तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128 होगा मेरे भाई। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 32, 64, 64 दूनी के 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 हो गया। या मेरे भाई पहले इसको उधर लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं a इंटू 128 लिख ही लेते हैं 192। यहां ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा, उस साइड जाएगा तो भाग करेगा। a बराबर कितना हो गया, 192 बटा के 128 हो जाएगा। दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है। अब इनको काटना पीटना शुरू कर दो मेरे भाई, जो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, मुझे मालूम है 3 बटा के 2 आएगा। 3 बटा के 2 आएगा, मैं काट के दिखा दे रहा हूं मेरे भाई। 192 बटा के 128 दे रखा है। ठीक है, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या सम संख्या, लास्ट में क्या सम संख्या है, लास्ट में सम संख्या, तो इसका मतलब 2 से कटेगा। 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12, ये 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 चौको 8, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या, लास्ट में सम संख्या, तो 2 चौको 8, 2 8 16, ये भी 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये 2 बरहियम ऐसे 2 दूनी के 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से फिर काटो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 16 दूनी के 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 तरीके 24, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, 8 दूनी के 16 हो गया। 3 बटा के 2 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हमें ए भी मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया, ए भी मालूम हो गया। ए कितना आ गया मेरे भाई, ए बराबर कितना, 3 बटा के 2। ए बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 3 बटा के 2। अब बोलो मेरे भाई, हमें आर भी मालूम है, आर भी मालूम है और ए भी मालूम, मतलब कि सारा अनुपात भी मालूम है और प्रथम पद भी मालूम है। तो कोई भी पद हमसे ज्ञात कराओ, हम ज्ञात कर देंगे मेरे भाई। ये एपी में भी समझ में आ रहा था और यहां भी समझ में आ रहा है और आएगा भी। ठीक है, कौन सा पद ज्ञात करना, 12वां पद ज्ञात करना है मेरे भाई। 12वां पद है तो हम क्या लिखेंगे, A12। A12 हमें ज्ञात करना था। 12वां पद को हम क्या लिखेंगे, AR के पावर 11। आप बोलोगे जी सर ये लिख सकते हैं आप, बच्चों की तरह नहीं, मैंने इसको पहले ही बता दिया, जितना 12वां पद बोला एक कम आर लिखेंगे, पावर में कम कर देंगे, हो जाएगा। AR के पावर 11 लिख देंगे, कम आर। तो मेरे भाई ए का मान आपको मालूम है, ए का मान कितना है, 3/2 है। आप लिख दोगे 3/2, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू का। आर का मान कितना है, 2 है। आर का मान कितना है, 2 है। 2 के पावर कितना है, 11 है। अरे मेरे भाई 1 से 1 कट जाएगा गुणे में, तो यहाँ 1 घात में 2 है तो कट जाएगा 1 ठो ना, तो कितना हो जाएगा 2, अरे सॉरी ये 3 है। 3 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 को अगर 10 बार लिखते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 इंटू, इसको लिख लो 2 के घात में 10, तो 2 के घात में 10, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, एक और 5 ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32,
ठीक है, ऐसी 32 का कर दो मेरे भाई, 2 दूनी के 4, 6 फिर 6 9 4 2 2 1024 हो गया। कितना हो गया? 1024 हो जाएगा इनको सॉल्व करने पे। ठीक है मेरे भाई, अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करो। 12 को तो 3 6 को 12 को 2, 3 दूनी के 6 1 7, 0 हो जाएगा 3 1 3, 3072 आ जाएगा मेरे भाई। 3072 देख लो, आंसर यही लाख होगा। कॉन्सेप्ट यही है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है किसी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस दे। क्रमशः की जब बात करा ना तो पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा होता है। करा कि 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू तथा एस है तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है मेरे भाई। कह रहा कि 5वां, 8वां, 11वां पद, कह रहा कि 5वां पद कितना दे रखा भाई। 5वां पद को हम ए फाइव बराबर क्या लिखेंगे, 5वां पद पहला है तो इधर यहां से पहला, 5वां पद ए फाइव बराबर पी बोला है। ठीक है, और 8वां पद ए 8 इज इक्वल टू क्या, दूसरा है तो यहां से दूसरा बराबर क्यू बोला है। और क्या है 11वां पद, 11वां ए 11, 11वां पद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, 5वां पद को हम क्या लिखते हैं, एक का मार लिख लेंगे पावर में, ए आर टू पावर 4 बराबर पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्मॉल पी होगा ना मेरे भाई, ये स्मॉल पी बना देंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे ए आर टू पावर 7, एक कमा आर लिखेंगे, ये क्यू। समीकरण नंबर 2 क्यू, इसको लिख लेंगे ए आर टू पावर 10 इज इक्वल टू एस। इक्वेशन नंबर 3 मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, क्या दिया, पी एस बोला ना, पी एस। तो मेरे भाई यहां देखिए पी, इसको स्मॉल पी और एस यहां है। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो इधर का भी गुणा हो जाएगा ना। लिख देंगे यही हल करते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 1 में ही और समीकरण 3, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 3 का क्या करने पर, समीकरण 3 का गुणा करने पर। ठीक है, गुणा कर देंगे मेरे भाई, इक्वल की इधर वाला इधर का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ एस और यहाँ पी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा। और इधर का गुणा करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं दोनों को। ए आर टू पावर क्या दे रखा है 4 और इसका दे रखा है ए आर टू पावर 10 है, ए आर टू पावर 10 है। गुणा कर लो मेरे भाई, ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और आर टू पावर 4, यहाँ आर टू पावर 10 है तो क्या लिख देंगे, आर टू पावर 14 बराबर लिख लेंगे एस पी। तो मेरे भाई यहां भी स्क्वायर दे रखा है, यहां भी स्क्वायर बना ले, ए स्क्वायर, यहां भी लिख लेते आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। ए स्क्वायर यहां लिख लेते हैं आर टू पावर 7 का स्क्वायर। देखिए 2 7 14 ही होगा ना, आर के पावर में हमने कितना किया 7 और इसके पावर में 2 कर दिया, 7 2 14 ही हो जाएगा, 7 दूनी के 14 ही होगा, बराबर एसपी लिख लेंगे मेरे भाई। यहां देखिए यहां भी स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, ए आर टू पावर 7 का स्क्वायर। देखिए इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, यहां लिख लेंगे एसपी। देखिए ए आर टू पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर टू पावर 7 बराबर कितना दे रखा है, क्यू। क्या दे रखा है, क्यू। कितना दे रखा है मेरे भाई, क्यू। यहां स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर एसपी, यही लाना था मेरे भाई, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा मेरे भाई, इति सिद्धम। नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, किसी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये कह रहा है कि चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 दे रखा। प्रथम पद कितना दे रखा, -3, तो 7वां पद ज्ञात करिए। ठीक है,
तो मेरे भाई चौथा पद बोला है, चौथा पद क्या बोला है, चौथा पद बोला है, दूसरे पद का क्या है, वर्ग बोला है मेरे भाई। तो चौथा पद को क्या लिखेंगे, ए आर टू पावर 3, और दूसरे पद को क्या लिखेंगे, ए आर टू पावर 1। ये कम आर लिखते हैं ना, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। आप इनको हल कर लो मेरे भाई। क्या दे रखा है, ए आर के पावर 3, यहाँ ए का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं और आर का भी स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट तोड़ देंगे। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा, गुणा कर रहा, उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग। यहाँ तो आर टू पावर 3, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ ए गुणा कर रहा था, यहाँ आके क्या करेगा, भाग। यहाँ आर स्क्वायर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, यहाँ आर स्क्वायर भाग करेगा। ऊपर कितने आर, 3, यहाँ 2, तो 2 से 3 में से काट देगा, यहाँ भी कट देगा, तो कितना बचेगा, एक आर बचेगा। एक आर बराबर क्या होगा, यहाँ एक कट देगा, ये भी इससे कट देगा, तो यहाँ भी एक ही बच जाएगा। 2 आर से 3 आर में से 2 आर काट दिया, या 2 ए में से एक काट दिया, तो कितना, एक आर बराबर एक, आर बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब आर बराबर क्या है, ए है। और यहां दे रखा है कि प्रथम पद कितना, -3 है। प्रथम पद कितना बोला मेरे भाई, यहां दिया है प्रथम पद कितना है, -3 है। ए बराबर -3 दे रखा है। तो मेरे भाई बोला कि ए बराबर आर है, मतलब जितना ए की वैल्यू होगी उतनी ही क्या होगी, आर की वैल्यू होगी। तो आर बराबर कितना, -3 होगा। जितना आर का मान होगा उतना ए का भी मान होगा। तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए बोला मेरे भाई सातवां पद ज्ञात करना। तो सातवां पद को क्या लिख लेंगे, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार A7 को क्या लिखेंगे, ए आर टू पावर 6, ए आर टू पावर 6। तो मान रख दीजिए ए का मान आपको दे रखा -3, आर का भी मान -3 के पावर कितना, 6 है। ठीक है मेरे भाई। तो -3 इंटू -3 को हम 6 टाइम लिखेंगे, कितना टाइम लिखेंगे, 6 टाइम। तो 6 क्या है, सम संख्या है मेरे भाई, 6 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या होता है मेरे भाई, सम संख्या जो आपकी है उसके लिए क्या होता है, -3 को 6 टाइम लिखेंगे तो माइनस वाला जो मान है वो प्लस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये सम है। तो 3 को 6 टाइम लिखे, 3, अच्छा यही लिख लेते हैं ना, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, यही मेरे भाई ना। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। ये तो माइनस था ही, इसको लगा लेंगे। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर लेते, गुणा कर लेते, 3 तरीके 9 तरीके 27 तरीके 81 तरीके 243, 243 नवा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 243 नवा कितना हो जाएगा, 9 3 27 को 7, 9 चौको 36, 36 2 38 को 8, 9 दूनी के 18, 18 3 21, 2187 हो जाएगा मेरे भाई, 2187 हो जाएगा आंसर। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, होगा यही आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे आप, यही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए कह रहा क्वेश्चन, अनुक्रम का कौन सा पद 128 है। कह रहा कि जो अनुक्रम दे रखा है इसमें कौन सा पद क्या होगा, 128 होगा। जैसे पहला पद इतना है 2 है, दूसरा पद कितना 2√2 है, तीसरा पद 4 है। इसी तरह इसमें भी 128 आएगा। पूछ रहा है कौन सा पद होगा जो 128 होगा अनुक्रम का। तो मेरे भाई इसको हम लोग निकालते हैं। तो पहला पद हमें कितना दे रखा है, 2। प्रथम पद कितना दे रखा है मेरे भाई, 2 लिख दीजिए प्रथम पद, यानी ए बराबर कितना 2। ठीक है, और मेरे भाई हमें क्या दे रखा है, ए एन हमें दे रखा है 128 और एन हमें ज्ञात करने हैं मेरे भाई। ठीक है, और इसमें हम आर निकाल लेते हैं, सारोनुपात हम निकाल लेंगे। ठीक मेरे भाई, सारोनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर बराबर क्या हो जाएगा, A2 अपान A1। तो A2 कितना मेरे भाई, A1 A2 A3, A2 कितना मेरा 2√2, A1 कितना मेरा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे भाई, √2 आ गया। ठीक है, R कितना आ गया, √2 आ गया। तो हमें क्या निकालना मेरे भाई, N फाइंड आउट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कि तो nवां पद क्या होता है मेरे भाई, AR⁻n-1 होता है। AN की वैल्यू हमें दे रखी है, AN की वैल्यू कितना दे रखी है, 128 दे रखी है मेरे भाई। और A की भी वैल्यू हमें मालूम है 2 है, और R की भी वैल्यू हमें मालूम है क्या है, R की वैल्यू कितना है, √2 है। कितना है, √2 है, 2 पावर n-1 है मेरे भाई।
बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड आएगा तो क्या करेगा, भाग। 128 बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 बराबर √2 पावर कितना हो जाएगा, n-1 होगा। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आर का मान √2 ही आया, ये कितना हो जाएगा, 64 हो गया। ये √2 के पावर n-1। तो मेरे भाई आप ये जान लीजिए 64 को हम कितना लिख सकते हैं, 64 को कितना लिख लेंगे मेरे भाई, 64 को ऐसे निकालो बच्चों की तरह, 32 16 8 4 2 1, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया। 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। अगर मेरे भाई मैं यहाँ लिख दूं 3 को आप क्या लिख लोगे, √3 इंटू √3, कितना, √3 इंटू √3। 3 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, √3 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अगर यही 2 हो गया तो फिर और √3 इंटू √3 लिख लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, डबल हो जा रहा है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है। अगर मैं और बढ़ा लूं तो मेरे भाई यहाँ रूट कितना हो जाएगा, डबल हो रहा है, तो इसी तरह इसका हो जाएगा, रूट हम लेंगे तो 6 दूनी के कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 की वैल्यू, इसके पावर हम लिख लेंगे 12, और ये क्या हो जाएगा, √2 के पावर n-1 हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई देखिए जब तुलना करेंगे रूट से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, n-1 बराबर 12, क्या लिख देंगे, n-1 बराबर 12, कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर को ऊपर लिख लेंगे, ये तो कट जाएगा ना, काटेंगे नहीं, बस बताना कि कट जाएगा। ठीक है, n-1 बराबर 12, या काट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई तो ये क्या करा है कि -1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो +1 होगा, 2 12 + 1, n बराबर कितना हो जाएगा, 13। बोलोगे जी सर। सेम इसी प्रकार ये भी है मेरे भाई, बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत कुछ है नहीं मेरे भाई इसमें। आइए चलते हैं। कह रहा है कि अनुक्रम का कौन सा पद 729 है, अनुक्रम का कौन सा पद 729 है। प्रथम पद हमें कितना दे रखा है मेरे भाई, a बराबर कितना दे रखा है, √3। ठीक है, और an हमें दे रखा है 729। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करने मेरे भाई, n फाइंड आउट करने हैं, और r निकाल लेते हैं मेरे भाई। r निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 अपान क्या कर लेंगे, a1। a2 का मान कितना मेरे भाई, 3, और a1 क्या हो जाएगा मेरा, √3। इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 क्या होता है, 3 होता है। ये यहाँ नीचे दे देगा √3 से √3 कट गया, क्या में आ गया मेरे भाई, √3 बच गया। r की वैल्यू भी √3 आ गई मेरे भाई। अभी हमें फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं, n हमें फाइंड आउट करने। तो an बराबर आप जानते हो फार्मूला, a/2 पावर n-1 होता है। an का मान हमें कितना दे रखा मेरे भाई, an का मान 729 दे रखा है, कितना, 729। ठीक है, और a का मान कितना है, √3 है, इंटू r का मान कितना दे रखा मेरे भाई, r का मान कितना है, r का मान भी √3 है, कितना, √3 है। 2 पावर n-1 है, कितना है, के पावर n-1 है, n-1 है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे भाई पहले नोट कर लीजिए अच्छे से कि √3 ही दिया है ना, हाँ √3 ही दिया है। तो 729 लिख लेते हैं ऐसे ही। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। इनके पावर क्या होती है, इसके पावर कुछ नहीं तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो इनके जुड़ेंगे तो क्या, n-1 है, ये क्या +1 जुड़ जाएगा, तो +1 से -1 कट गया, क्या हो गया, यहाँ n आ गया। ठीक है मेरे भाई, कितना आ गया, n आएगा, √3 में n। ठीक है, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। ठीक है मेरे भाई, यही आएगा, तो चलते हैं, यही आएगा। तो सेम इसी प्रकार पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अब 729 का आप निकाल लो मेरे भाई, 729 का ना, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो मेरे भाई, √3 टू पावर n, इसको 729 का निकाल लेते हैं। 729 का ऐसे निकालो आप, 3 से 3 दूनी के 6, 3 चौको 12, 3 तरीके 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 27 81, 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 1 3, 3 के घात में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो आप ये बताओ 6 हुआ ना। इस √3 को आप 2 बार √3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी √3 को 2 बार
इस √3 को ऐसे करते करते कितना हो जाएंगे, डबल हो गए ना, 6 6 12 हो गए। √3 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, √3 के पावर √3 टू पावर 12। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इससे कंपेयर करेंगे तो √3 से √3 कट गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, तो मेरे भाई कौन सा अनुक्रम का कौन सा पद इतना है। ठीक है मेरे भाई, प्रथम पद कितना दे रखा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्रथम पद a बराबर दे रखा है 1/3 दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, और हमें an भी फाइंड आउट है, कितना 1/19683, ये भी फाइंड आउट है। और हमें n फाइंड आउट करने हैं मेरे भाई, और r का भी मान हम निकाल लेते हैं। r का मान क्या लिख लेंगे, a2/a1, a2 को हम लिख लेंगे a2 डिवाइड बाई a1। ठीक है मेरे भाई, तो a2 का मान कितना 1/9 डिवाइड बाई 1, a1 का मान कितना 1/3। ठीक है मेरे भाई, 1/9 अगर इंटू करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा, 3 3 जा 9, मतलब कितना हो जाएगा 1/3 होगा। r की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, आइए हम निकाल लेते हैं। an बराबर क्या होता है मेरे भाई, ar टू पावर n माइनस 1। an का मान हमें कितना दे रखा मेरे भाई, 1/19,683, 19683 है। और a का मान हमें दे रखा 1/3, और r का मान हमें कितना मिल गया, इसका भी मान हमें मालूम है मेरे भाई 1/3 टू पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1, अच्छा इतने को भी सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए पहले इतने को ऐसे लिख ले, 19683 बराबर ये क्या हो जाएगा 1/3 टू पावर 1 के पावर चाहे जितना हो मेरे भाई, 1 के पावर चाहे जितना हो क्या होता है 1 ही होता है। 3 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे लिख ले, क्या ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं हम। 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पद तो यही होगा 1/3, इनके पावर क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे ना, क्या n-1 है और ये पावर जोड़ेगा 1 तो ये कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा कि पावर n के पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 के पावर चाहे जितना हो 1 ही होता है, ये 3 है तो 3 के पावर n हो जाएगा। ये क्या 1 के पावर, ये तो लिख लेंगे इतना। अब इतने को मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, हमको मालूम है कि ये 3 के पावर 9 आएगा, 3 के पावर 9 आएगा। हालांकि देख लेते हैं, 19683 निकालो मेरे भाई, 3 से 3 6 जा 18, 116 हो गया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, मतलब 3 दूनी के और 3 6 का 18, एक बच्चा 16 हो गया, 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3, 3 दूनी के 6, 3 5 15, क्या हो गया यार 3 6 18, तो हो 3 6 18, हाँ तो 3 5 15 सही तो हो, 3 6 18, 3 1 3, यही है ना। 3 दूनी के 6, 3 1 3 होगा ना, 3 1 3 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 7 21 होगा, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 3 9 27, 3 दूनी के 6, 3 चौको 12, 3 तरीके 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 27 81, 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोला था ना मैं, कितना आ जाएगा मेरा भाई। ठीक है, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। इसको आप लिख लो, एक क्या है 3 के पावर 9 आ गया, ठीक है, और ये क्या है 1/1 के पावर चाहे जितना कर लीजिए 1 ही होता है, ये 3 के पावर n, तो 1 से 1 काम खत्म हो गया। इसके बराबर इतना लिख लेते हैं, क्या 3 के पावर 9 बराबर 3 के पावर n, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तुलना करने पर n बराबर कितना आ गया मेरे भाई, n बराबर आ गया 9 मेरे भाई।